नमस्कार दोस्तों, सामाजिक सरोकार की बात में मैं संजय पांडे। दरअसल आजकल आप देख रहे होंगे हमारे देश का पूरा माहौल विपक्ष एक नारा लगा रहा है कि सरकार के 3 जवाई ईडी, आईटी, सीबीआई, और लोगों का कहना है कि हमें परेशान किया जा रहा है, ईडी भेज करके, सीबीआई भेज करके सरकारों को, विपक्षी सरकारों को गिराया जा रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको आज आपका समय लूंगा इस पर कि इसके इतिहास को जरा सा बताऊंगा। मैं जब कांग्रेस की सरकार थी, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया था कि भाजपा कांग्रेस की राह पर चल रही है। तो क्या कांग्रेस के इल्जाम गलत हैं? कांग्रेस भी यही करवाती थी जो आज भाजपा करवा रही है। खैर जो भी हो, अगर आज ये हालात बने हुए तो इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो जरूर दाल में काला होगा। अगर ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, इनको जांच से क्यों डर लग रहा है? ठीक है, जांच में परेशानी होगी, कुछ दिन लगेगा, लेकिन जब ये एक दिन उससे बरी होकर के आएंगे, क्यों नहीं सदन में ये मांग करते कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे जो एजेंसियां हैं इनकी जांच जल्दी से जल्दी खत्म हो, लंबी ना चले, ताकि उनका जो कैरियर है नेताओं का वो बर्बाद न हो। और देखा जाए तो जो क्षेत्रीय छत्रप थे, उनका जो भ्रष्टाचार से जो उनका साथ था, बिल्कुल चोली दामन के जैसे। मैंने पहले कहा कि मैं पीछे से आपको बताता चलता हूं, आप उठा करके देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला चला, और उस मामले में उन्होंने तो बाद में कहा एक जगह कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता। तो आखिर आप जेल क्यों चले जाते? आपके पास क्या प्रॉपर्टी, आपने क्या गलत किया था कि आपको अमर सिंह की दाव पेचों ने बचाया? और उसी समय जनता के सामने, और ये जो केस चल रही थी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उनके भाई प्रतीक यादव, और उनकी जो दूसरी, अखिलेश की जो दूसरी माता थी साधना गुप्ता, और उन्हीं का जब अमर सिंह ने उनको लाया और ये बताया, और अमर सिंह ने उस केस में इनको वाकई में बरी करवाया। दुनिया भर की जो वकीली दाव पेच थी वो लगाया, नहीं तो वाकई में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये लोग अंदर जाते। तो आखिर आपने आय से अधिक संपत्ति अर्जित ही क्यों की? आपके पास क्या प्रॉपर्टी थी, क्या नहीं थी? आपने कितना प्रॉपर्टी बढ़ाया? आय से अधिक कैसे हो गई? तो आज वही अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाली राह पर बीजेपी है। और मैं आपको बताता चलूं कि बिहार में सेम घटना जो बिहार में चल रही है, तो बिहार में लालू यादव के ऊपर भ्रष्टाचार का केस चला, चारा घोटाले में। और जब वहां कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और ये जो मैटर था 91, 97, 2013, जब चला, तो क्या लालू जी के पास वकीलों की कमी थी? अगर वे साख पाक थे तो क्या वकील नहीं कर पाए, या वो केस में कैसे फंस गए, उनको सजा हुई? और हमारे देश की विडंबना देख लीजिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां पर सजा पाया हुआ आदमी वो अपने आप को शहीद बता रहा है, उसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो किस तरफ हमारा देश जा रहा है? क्या उनको गलत सजा हुई थी? अगर गलत हुई तो आप कोर्ट के पीछे आंदोलन खड़ा करिए कि आपको गलत तरीके से जो है उसमें सजा दे दी गई। कैसे सजा दे दी गई? तो नहीं, फिर हुआ कि उनको नौकरी के बदले उन्होंने जमीन लिया रेलवे में। तो अगर देखा जाए तो उनके पास जो क्षेत्रीय छत्रप थे, इनके पास क्या था, कितनी प्रॉपर्टी थी, और इतनी अथाह प्रॉपर्टी इनके पास कहां से आ गई? लेकिन हमारे देश की भोली भाली जनता कुछ जाति के चक्कर में, कुछ पार्टी के चक्कर में पड़ करके इन सवालों का जवाब कभी भी नेताओं से नहीं मांगती है, और उनको लाख होने के बावजूद भी वो इलेक्शन जीत कर आते हैं और ताली ठोक कर कहते हैं कि आखिर हमें जनता जिताती है। तो क्या कसूरवार जनता है?
कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। और यही हाल, हमने तो आपको लालू की कहानी बिहार से बताई, यही हाल जयललिता का भी था दक्षिण में, जिनको भ्रष्टाचार के चलते बाद में सजा भी हुई, जब तक तो उनकी जीवन लीला चली गई थी। तो और जो सीबीआई है, तो सीबीआई कांग्रेस के समय एक कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई तोता है, तो क्यों ना ऐसी व्यवस्थाएं लाई जाए, इन्हीं नेताओं ने तो बनाया है, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते कि सब संस्थाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों। तो क्या उनके ऊपर प्रेशर रहता है? विपक्ष का जो कहना है, उनकी बातों में भी दम है कि जो लोग सरकार के साथ होते हैं उनके ऊपर एजेंसियां कार्रवाई नहीं करती है, जो लोग सरकार से अलग होते हैं ये उनके ऊपर हाथ धो करके पीछे पड़ जाती है। और अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता एक श्रीनिवास बीबी, उनका एक ट्वीट देखा, उन्होंने कहा था कि ये जो अधिकारी हैं उनको धमका रहे थे, सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को धमका रहे थे कि सरकार बदलने वाली है, सरकार बदल जाएगी। तो हमें 2013 का वो घटनाक्रम याद आ गया जब सीबीआई नितिन गडकरी के पीछे लगे थे। जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे उसके पहले नितिन गडकरी, और कुछ मामले में इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता। तो इन्होंने भी उस टाइम ये कहा था सीबीआई को, तो क्या श्रीनिवास बीबी उस औकात में है जब वो इन अधिकारियों को धमका सके? तो ऐसी जरूरतें क्यों आती है? लोकपाल के लिए, भ्रष्टाचार के लिए जो पार्टियां आगे आई, नारा लगाई, आज वही भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। तो कहीं न कहीं पूरी जो जनता है ऐसे नेताओं के प्रति क्या जवाबदेह नहीं है? जनता आगे आकर के अगर इन बातों पर ध्यान दे, क्यों जिताती है ऐसे प्रत्याशियों को? जहां पैसे की जरूरत हुई, धन बल से लेकर के लोग जीत जाते हैं और जीतने के बाद अपने हिसाब से पार्टियां बदल लेते हैं। न किसी का कोई सिद्धांत है, न कोई नीति है, न कोई नियत है। तो ये जो भी भ्रष्टाचारी है, जैसे भी है, आज अगर किसी के ऊपर भी एजेंसियां जांच कर रही हैं तो उनको जांच करनी चाहिए। हाँ, कोशिश ये रहे कि जल्दी से जल्दी सजा हो। और हम चाहते हैं ठीक है, आगे कोई अगर सरकार आती है और बदलती है तो सभी लोग बारी बारी इसके दायरे में आए। कम से कम जो हमारे वहां की जनता है जो कुछ नहीं कर सकती, तो इसी बहाने ये अधिकारी और ये जो नेता लोग हैं उसके अंडर में आए। आज आप देख रहे होंगे कि बेनामी संपत्तियां, रिश्वतखोरी, ये सब कहीं पर भी कम नहीं हुई है। जो अधिकारी हैं पैसे ले रहे हैं, जो लोग हैं पैसे ले रहे हैं। सरकारी नौकरियों के लिए लोग 10-10 साल अपनी जिंदगी लगा दे रहे हैं। उनको सरकारी नौकरी ही चाहिए, प्राइवेट नौकरी नहीं चाहिए। तो कहीं न कहीं इन सारे मुद्दों पर पूरी जनता को सोचना पड़ेगा। जब तक सभी लोग सोचेंगे नहीं, तब तक देश का भला नहीं हो सकता है। और मैं फिर आपसे इस बारे में आगे बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।